हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानकुम एकेडमी। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अलजेब्रिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके माध्यम से? ज्योमेट्रिक फिगर के माध्यम, जैसे पॉइंट, लाइन एंड कर्व्स ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है जी, वो अभी बताएंगे हम। पहले एक नोट डाल लीजिएगा, छोटा सा नोट लिखिएगा। इट इज द ब्रिज between algebra and ज्योमेट्री। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक ब्रिज का कवर करती है, ब्रिज का काम करती है। किसके लिए? अलजेब्रा के लिए और ज्योमेट्री के लिए। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच क्या किस चीज कवर करती है? ब्रिज कवर करती है। ठीक है, आगे देखिएगा कि ये इसको हम कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं? कि कार्टेशियन, CARTESIAN, कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। इसे हम कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं ओके कहते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन क्यों कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमें भी नहीं बताया था किसी ने, लेकिन आप देखिए, आपको मैं बता रहा हूं। देखिएगा, ये अभी कोई क्वेश्चन था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन ज्योमेट्री क्यों कहते हैं। कोई नहीं बताने वाला, लेकिन हम बताएंगे। देखिए 1637 में एक भाई साहब थे, रेने डिकार्टे। कौन थे? रेने डिकार्टे। रेने डिकार्टे ने एक बुक लिखी और जिसका नाम था ला ज्योमेट्री। ला ज्योमेट्री में ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेट्स का यूज किया अपनी बुक में। कब? 1637 में, जिसके लिए उनको क्रेडिट देने के लिए, अच्छा, कोऑर्डिनेट्स का यूज कर लिया तो इसीलिए उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहने लगे। कार्टेशियन ज्योमेट्री भी उनको क्रेडिट देने के लिए किसको? रेने डिकार्टे को। रेने डिकार्टे भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन ज्योमेट्री का नाम दे गए और उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब कर दिया, कोऑर्डिनेट्स का यूज कर लिया। कहां? ला ज्योमेट्री अपनी बुक में। ये ध्यान रखना, कोई नहीं बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और 9th और 10th में आप ये भी पढ़ेंगे कि कार्टेशियन, जैसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, एक्स ये वाला, देखिए, चलो ये देख लेते हैं। दिख रहा है? ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपका, और बड़ा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, राइट साइड में ये इसको 0 0 है, 0 है, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3। छोटा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, समझना ही तो है। इधर y के लिए +1 +2, यहाँ +3, ऐसे +4 एज इट इज, कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर लेफ्ट में -1 -2 और -3, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कोई। ठीक है, इधर भी -1 -2 -3 -4। ये इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, तो इसको भाई साहब, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट कार्टेशियन ज्योमेट्री बोल सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। और बोलते हैं क्लास 9th और क्लास 10th के चैप्टर में है ये वर्ड है। अब देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये प्लस होते हैं, यहाँ ये माइनस प्लस होते हैं, और यहाँ माइनस माइनस होते हैं, और यहाँ आपके प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और, ये इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन पर पॉइंट कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट 0 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चा, पूछ लिया जाता है। दूसरा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को बोला जाता है एबसिसा, ABSCISSA, एबसिसा। ठीक है, और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स एक्सिस को एबसिसा बोला जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है। और ये जो भाई साहब पूरा प्लेन बना हुआ है, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है। और कार्टेशियन प्लेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन ज्योमेट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जी? क्योंकि रेने डिकार्टे भाई साहब का इसमें थोड़ा सा योगदान था, क्योंकि उन्होंने ला ज्योमेट्री बुक में डिस्क्राइब किया था ज्योमेट्री को, किसके लिए? कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। समझ में आ गई? कोई भी पॉइंट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में, पूरे कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू, बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।